एक मां ने 4 बच्चों को जन्म दिया है और जम्मू में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर एक मां ने, जो कि डोडा जिला की रहने वाले हैं ये परिवार, और एक मां ने 4 बच्चों को जन्म दिया। हालांकि आपको बता दें कि इस समय हम जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में मौजूद है, लेकिन इनकी डिलीवरी जो कि शालामार अस्पताल में हुई है, उसके बाद इन्हें यहाँ पर रेफर किया गया है। लेकिन बेहद ही खुशी का ये मौका है, खुशी का माहौल है, क्योंकि एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और देखिए कि एक माँ के चेहरे पर आप खुशी देखें कि 4 बच्चों की पैदा होने की खुशी क्या होती है, वो चेहरे पर इनके साफ तौर पर नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है। खैर मुबारक। आपके परिवार में 4 बच्चे पैदा हुए हैं। और क्या। कहाँ, डोडा के रहने वाले हैं? जी, डोडा के रहने वाले हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ही खुशी है। इससे पहले कितने बच्चे थे? 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां हैं। शादी को कितना समय हुआ था? 20 साल। 20 साल हो गए जी। तो इससे पहले 2 लड़कियां थी, तो आपने कभी कल्पना की थी, सोचा था कि एक साथ मुझे 4 बच्चे हों? ये नहीं था मुझे सोच, ये नहीं था मुझे। सोचा नहीं था। जब डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको उन्होंने बताया उधर 3 हैं। उधर 3 है। हाँ, उधर निकले 3। फिर गए आए डोडा तो उधर बताने लगे 4 हैं। तो जब 4 डिलीवर हो गए, जब 4 आपकी आंखों के सामने, आपके 4 तारे आपकी आंखों के सामने थे, तो कैसा महसूस हो रहा था उस समय? क्या खुशी हो रही थी? खुशी हो रही थी बहुत बहुत। जब अपने परिवार के लोगों को बताया, सास ससुर को बताया, तो उन्हें भी मुबारकबाद दी। इधर आए, सभी आए इधर मुबारकबाद दी। इधर बैठे बारी बारी से इनको पकड़े तो तब तक। बेटे की आपको ख्वाहिश थी, वो भी ख्वाहिश पूरी हो गई? वो भी अल्लाह ताला ऊपर वाले। लक्ष्मी भी घर पे आ गई, वो भी खुशी है। लड़का भी दिया, वो भी खुशी है। सब कुछ दिया उसने, ऊपर वाले ने। घर में जब आप जाएंगे, जश्न क्या मनाएंगे, क्या जश्न करने वाले हैं? क्योंकि 4 बच्चे एक साथ परिवार में, इससे पहले कभी परिवार में हुए हैं, ट्विंस पैदा हुए हैं 2 बच्चे, या फिर नहीं कभी नहीं? कभी नहीं। ये पहली बार है आपके परिवार? जी जी। आपके इलाके में भी पहली बार होगा? हाँ, हमारे इलाके में नहीं था, तो ये हो गया पहली इससे बार। पहले कोई 2 बच्चे पैदा नहीं हुए? नहीं, 2 बच्चे होते हैं पैदा, 4 नहीं। 4 नहीं हुए, ये पहली बार है? हाँ, ये पहली बार है। रिश्तेदारों का क्या कहना था, रिस्पॉन्स क्या था रिश्तेदारों का? सभी करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। सभी ने मुबारकबाद मनाएंगे। जब आप घर पे जाएंगे तो जश्न कैसा मनाएंगे, क्या करेंगे? सोचा है आपने क्या जश्न मनाने वाले, या परिवार पे छोड़ दिया कि चलिए आप जश्न बनाइए, हमारा स्वागत कीजिए, हम 4 बच्चे लेकर आए हैं? करेंगे उधर जो अपने भाषण में है। हमें बहुत बहुत मुबारक है आपको, 4 बच्चे आपके घर में पैदा हुए हैं। आपको भी मुबारक हो। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं हमारे इलाके में, पहली बार ऐसा हुआ। चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि परिवार में कभी ऐसा हुआ, ट्विंस कभी पैदा हुए? नहीं, पहली बार है। परिवार में जब आपने बताया अपनी फैमिली मेंबर्स को, रिश्तेदारों को, तो उनका क्या रिस्पांस था, कितनी खुशी थी? बहुत खुशी थी उनको, सब यहाँ पे आए थे, फोन भी किया, सब ने मुबारकबाद दी, सब ने। बहुत खुशी। कभी आपने सोचा था कि आपको 4 बच्चे होंगे एक साथ? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं था। इससे पहले कितने बच्चे हैं? 2 लड़कियां थी। 2 लड़कियां हैं। तो अब ये 3 लड़की और 1 लड़का। जी। लड़के की ख्वाहिश होगी कि लड़का हो? यही थी ख्वाहिश कि लड़का हो, 2 ही लड़कियां, तब चलो 3 और आ गई, कोई टेंशन। चलिए, लक्ष्मी आपके घर पे आ गई। हाँ। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। माँ के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है, क्योंकि एक माँ ने 4 बच्चों को, अपने 4 तारों को जो है वो जन्म दिया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर बच्चे यानी कि 2 ट्विंस जो हैं पैदा हुए हैं। ये आप तस्वीर देखिए, इनके चेहरे पर भी खुशी जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। इनके घर में भी 2 तारे, 2 यानी कि ट्विंस जो है वो पैदा हुए हैं, 2 लड़के जो है पैदा हुए हैं। तो चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत मुबारक है आपको, 2 बच्चे घर पे आए हैं। हाँ। नहीं सोचा तो नहीं था कभी, ऊपर वाले की देन है, जो था वो हो गया अभी। कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो है, खुशी तो है। अभी बेटियाँ कंचके आई हैं हमारे घर में, खुशी तो है। 2 बेटे? 2 बेटियाँ हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, परिवार में इस समय किस प्रकार की खुशी है? परिवार में तो खुशी चल रही है, रेगुलर चलती रहती हैं। तो बस अभी आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, अभी 12-13 दिन हो गया हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में। देखिए, परिवार में इस समय काफ़ी ज़्यादा खुशी है। एक परिवार में जहाँ पर ट्विंस पैदा हुए हैं, दूसरे परिवार में भी ट्विंस पैदा हुए हैं, और एक वो परिवार जिन्होंने, यानी कि एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। अब सोचिए
4 बच्चे, जहां कल्पना भी नहीं की जाती है, और वहां पर जम्मू में ये पहला मामला जो है वो देखने को मिला है, जहां पर एक मां ने 4 बच्चों को जो है वो जन्म दिया है। और इनसे भी बातचीत करेंगे। इनके घर में भी जो है वो ट्विंस पैदा हुए हैं, 2 लड़के पैदा हुए हैं। 2 लड़के पैदा हुए हैं? 2 लड़के पैदा हुए हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत परिवार में इस समय कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। मेन है इन बच्चों का बचाना। ये बच्चे जो है 4 बच्चे जब होंगे तो उनका डेफिनेटली यह वेट नॉर्मल नहीं होगा। एक बच्चा 2.5 किलो का नॉर्मल वेट होता है, तो जब 4 बच्चे होंगे तो वो डिवाइड करके उनका वेट जो है कम हो जाता है। 1-1 किलो के बच्चे थे, तो उनका सर्वाइवल जो है, उनको निकू की फैसिलिटी अगर नहीं मिले तो सर्वाइव नहीं करते हैं। ये मदर मेरे ख्याल से शायद डोडा में डिलीवर हुई थी, एंड डोडा में डिलीवर होने के बाद ये मदर जो है शालामार में बच्चों को भेजा गया था। मदर 8 दिन तक वहीं रही थी। तो शालामार से बच्चे जो है, हम पैरेलल फैसिलिटी है शालामार की यहाँ पे एचओडी पेडियाट्रिक्स के अंदर, सेम डिपार्टमेंट है हमारी, तो वो ये चारों बच्चे हमारे पास शिफ्ट किए थे। तो 1 हफ्ते तक इनको माँ के दूध के बिना हमें पेरेंटल जो आईवी फ्लूइड है उस पर इनको रखना पड़ा था, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में अगर बच्चों को माँ का दूध मिले तो उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, उनको बचाना ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिल्क बैंक जो हम लगवाने जा रहे हैं, बनने जा रहा है, जो हमारा 1-2 महीने में बन जाएगा, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरा, निकू फैसिलिटीज़ पूरी जम्मू डिवीज़न में एक ही हॉस्पिटल था जो शालामार हॉस्पिटल था। अब हमारे जो एचओडीज़ हैं पेडियाट्रिक्स के और गायनी के, उन्होंने ये हॉस्पिटल हमने डेवलप किया है जिसमें निकू का आईसीयू, जो न्यूनेटर, जो छोटे बच्चों का 1 महीने से छोटे बच्चों का आईसीयू अवेलेबल है, ताकि उन बच्चों को वहाँ रखें। जैसे ये 4 बच्चे आए थे तो चारों बच्चे आईसीयू में थे पहले निकू में, एंड एक करके इनको आस्ता आस्ता 2-3 दिन बाद इनको बाहर निकाला गया। अभी भी इनका वेट नॉर्मल नहीं है। अब इनको मदर जो है डोडा से आ गई है, अब उसकी फीडिंग जो है, मदर की फीडिंग हम दे रहे हैं बच्चों को, एंड डे बाय डे उनकी ग्रोथ हो रही है। जब ये 1500 या 1800 ग्राम के करीब हो जाएंगे तो हम इनको छुट्टी करेंगे, फिर ये घर जाके इसका जो इलाज इसका वही है मदर फीड, जो माँ का दूध ही मिलेगा, और ये ग्रोथ इनके नॉर्मल 2-2.5 किलो नॉर्मल हो जाएंगे, तो बच्चे अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे। जब इस प्रकार का केस आता है तो कितना चैलेंजिंग रहता है? डेफिनेटली चैलेंजिंग है, और मैं हैट्स ऑफ करूँगा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स को, खासतौर पे हमारे एचओडी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर घनश्याम सैनी है, या उनकी टीम जो है, जिनके पीजी, जिनके रजिस्ट्रार्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात हमारा जो निकू में वो काम कर रहे हैं, उनको हैट्स ऑफ है। बहुत चैलेंजिंग है। मैं खुद जब देखता हूँ इन छोटे बच्चों को, एक छोटा सा 800 ग्राम का बच्चा, तो उसको प्रिक लगाना, उसको फ्लूइड लगाना, उसको माँ का दूध जब नहीं दे पा रहे तो उसको मुँह से दूध देना, तो आप देखोगे हमारी नर्सेज जो हैं वो मोस्टली अनमैरिड लड़कियाँ हैं, पर जब उनको देखता हूँ मैं, तो वो एक ऐसा लगता है कि पूरी मदर की तरह उस बच्चे को उठा के इतने प्यार से उसको डील करती है। बड़ा अच्छा फील होता है, एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम भी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ये डिलीवरी डोडा से रेफ़र हुए थे बच्चे, तो शालामार में एडमिट हुए थे। ये वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद उन्होंने हमारे पास रेफ़र कर दिए थे वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी के तहत। तो आज ये बच्चे 12-13 दिन के हो चुके हैं। ये बच्चे इनिशियली 2 बच्चे हमारे वेंटिलेटर्स पे थे, 2 बच्चे ऑक्सीजन पे थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ट्रीटमेंट की गई तो उनमें से 3 बच्चे जो हैं वो अब वार्ड्स में आ चुके हैं। एक बच्चा जो है वो अभी भी वेंटिलेटर पे थोड़ा सा बीमार है। तो टाइमली रेफरल इन बच्चों का हुआ था हमारे पास, जिसकी वजह से कि इनिशियल ट्रीटमेंट हमने किया। इनको सर्फेक्टेंट भी मिला है, जो छाती के अंदर दवाई डालते हैं लंग्स को खोलने के लिए। उसके बाद इनकी दवाइयाँ मिली हैं, हाई एंड एंटीबायोटिक्स मिले हैं इनको लाइंस डली गई थी जिनसे फ्लूइड मिला इनिशियली। तो इस सब मैनेजमेंट के बाद आज 12वें दिन पे ये 3 बच्चे जो हैं इनको हम डिस्चार्ज का प्लान करेंगे। चौथा बच्चा अभी वेंटिलेटर पे है, उम्मीद है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। डिलीवरी के टाइम पे कितनी मुश्किलात आई थी? डिलीवरी तो इनकी शालामार में हुई थी, इलेक्टिव LSCS हुआ था। उसके बाद हमारा काम होता है जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, फिर जो न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, वो इन बच्चों को हैंडल करता है। 1 लड़का है और 3 लड़कियां हैं इनमें से। सर, एक माँ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये 4 बच्चों को एक साथ जन्म देना? क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक बच्चे को जन्म देना होता है तो काफ़ी हद तक जो वीकनेस हो जाती है उनकी हड्डियों में, उसके ब्लड में जो है काफ़ी कम हो जाता है। कितना मुश्किल रहा होगा इनके लिए? देखिए, इनकी जो है बुक प्रेगनेंसी थी, ये अपने वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट में रहते थे, डोडा से आए हैं ये, और इनका टाइमली रेफरल भी हो गया। तो उस वजह से उतनी तकलीफ इन्हें जितनी अगर इन्होंने अनबुक प्रेगनेंसी होती, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया होता या बिना किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी के किया होता, तो काफ़ी मुश्किलात आ गई। लेकिन आपके सामने है, मदर भी हेल्दी है और बेबीज़ भी इनके जो 3 हैं वो तो हेल्दी हैं, एक थोड़ा सा अभी बीमार है, हो जाएगा वो भी ठीक। डिलीवरी के बाद क्या कुछ केयर करनी ज़रूरी है? देखिए, मदर की जो केयर है डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के दूसरे-तीसरे दिन इनकी मील स्टार्ट हो जाती है। अच्छे से इनको पौष्टिक आहार देना होता है ताकि इनको दूध अच्छे से आए, क्योंकि माँ का दूध जो है वो ज़रूरी है ऐसे बच्चों को बचाने के लिए। अब देखिए, जैसे मिल्क बैंक का हमारा प्रपोजल आपने सुना होगा, अप्रूव हुआ है। अब ऐसे बच्चे जिनकी माँ ये भी इनिशियली 4-5 दिन डोडा में थी, तो हमें जो माँ का दूध है वो नहीं दे पा रहे थे हम,
तो इसी संदर्भ में अब जब मिल्क बैंक हमारा खुल जाएगा तो वो दूध हम फ्रीली इन बच्चों को दे सकते, तो इनको भी माँ के दूध की कमी नहीं होती। जम्मू कश्मीर में पहला मामला है ये जो क्वाड्रुप्लेट्स का अभी फिलहाल रिसेंट टाइम में तो ये है, तो बाकी ट्विंस होते रहते हैं, ट्रिपलेट्स होते रहते हैं, बट ये वाला हमारे अस्पताल के लिए तो पहला मामला है जो हमने केयर किया है यहाँ पे 1.5 साल। देखिए मैटरनिटी हॉस्पिटल जो मैंने बताया न्यूनेटोलॉजी विंग है हमारी, ये डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के अंदर ये काम कर रहा है, तो पैरेलल फैसिलिटी रन कर रहे हैं एक SMGS के साथ हम। तो आपके सामने इतने सारे बच्चे जो ट्विंस हैं, प्रीटर्म्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रुप्लेट्स हैं, ये सब हम बचा रहे हैं और इन पर काम कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन पर बहुत ने कंग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखेगा, मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा। और जिस प्रकार से जम्मू में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ पर एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया, अपने 4 तारों को जन्म दिया है, तो बहुत बहुत मुबारक जो है वो इन्हें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।